Hey everyone, in this video we will learn about React signals. We will see how React signals can make your next React app much more optimized and faster. So I have asked ChatGPT to make me understand about React signals और मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे it works. So signals are a new way to manage reactive state in React 19. सो सिग्नल्स क्या होते हैं? दे आर अ न्यू वे टू मैनेज. अभी तक हम जिस तरीके से मैनेज करते आ रहे थे अपनी स्टेट्स को थ्रू यूजेज ऑफ यूज स्टेट हुक्स और यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, हम अपनी स्टेट को मैनेज करते थे. बट अब क्या हो गया, रिएक्टिव स्टेट को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं उसका एक नया तरीका है. They are mutable objects that hold values and React tracks where those values are changed in your components. So React क्या करता है, वो चेक करता रहता है कि जैसे ही चेंज आए हमारे component में तो वो उसको दोबारा से री-रेंडर कर देता है. और these are mutable objects. Mutable as in कि हम उसमें changes कर सकते हैं. That hold values. And when the dot value of a signal changes, तो सिर्फ वही पार्ट UI का चेंज होता है जो कि डायरेक्टली उस वैल्यू को रीड कर रहा होता है. ये इंट्रोड्यूस क्यों हुए थे? ये चीज़ें तो हम ऑलरेडी कर रहे थे कि हम स्टेट का यूज़ कर रहे थे, कॉन्टेक्स्ट का यूज़ कर रहे थे. तो वाई वी नीडेड देम? वाई सिग्नल्स वर इंट्रोड्यूस? बिकॉज पहले क्या करता था, रिएक्ट जो है वो रिलाई करता था यूज स्टेट पे, यूज इफेक्ट पे, और बहुत सारी कई बार प्रॉप ड्रिलिंग होती थी और कॉन्टेक्स्ट को और स्टेट को मैनेज करने के लिए. बट उससे क्या होता था, कई बार क्या होता था कि अगर आपके किसी भी कंपोनेंट में आपने कोई चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ करा है और चाइल्ड कंपोनेंट आपका जो मेन कंपोनेंट है उसमें कुछ भी उसमें यूआई में चेंज आया, तो बिकॉज ऑफ प्रॉप ड्रिलिंग तो क्या होगा, जो आपका चाइल्ड कंपोनेंट है वो भी दोबारा री-रेंडर होता है जबकि कंपोनेंट के आपके किसी दूसरे पार्ट में चेंज आया है. दैट मीन्स कि ओवर रेंडरिंग ऑफ कंपोनेंट्स होती थी, कॉम्प्लेक्स हो जाता था आपका स्टेट शेयरिंग पैटर्न्स, और बॉयलर प्लेट कोड जो है वो काफ़ी आपको लिखना पड़ता था. तो बॉयलर प्लेट कोड यानी कि जब भी हम यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं तो जो मेन कोड हमको हमेशा लिखना पड़ता है वो यूज स्टेट में भी हमको जो कोड लिखना पड़ता है कि जैसे अगर आप फॉर्म बनाते हो तो आपको लिखना पड़ता है ना वो ई डॉट इवेंट हैंडलर वगैरह, वो आपको काफ़ी कोड लिखना पड़ता है. तो दे आर रेफरिंग इट एज बॉयलर प्लेट कोड. सो हाउ सिग्नल्स एक्चुअली सॉल्व ऑल दीज थिंग्स? फर्स्ट थिंग इज कि दे प्रोवाइड रिएक्टिव वैल्यूज दैट लिव आउटसाइड द कंपोनेंट. अब जब भी हम ये स्टेट यूज़ करते थे, यूज इफेक्ट यूज़ करते थे, वी ऑलवेज यूज इट इनसाइड अ कंपोनेंट. बट जो हम ये सिग्नल्स यूज़ करेंगे दे आर लिविंग आउटसाइड द कंपोनेंट. तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में टाई नहीं हो रहे हैं, वो आप बाहर रख रहे हो कंपोनेंट के, तो आप उनको मल्टीपल कंपोनेंट्स में यूज़ कर सकते हो. एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर कॉन्टेक्स्ट इन मेनी यूज केसेस. अब कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम क्या करते थे, हम एक जगह कॉन्टेक्स्ट बनाते थे और फिर उसके बाद हम उसको डिफरेंट जगहों पे यूज़ कर लेते थे. एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट हाउ दीज कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग वर्क्स, सो आई हैव डिफरेंट वीडियोज ऑफ यूज कॉन्टेक्स्ट हुक, यूज स्टेट हुक. यू कैन एक्चुअली वॉच देम एंड रेफर टू दोज. नाउ नेक्स्ट इज की it allowing fine grained reactivity. So reactivity means कि only re-render what is needed, not everything. जिससे कि हमारा वही जो हमारी over rendering होती है components की, that is solved. Now and the last is improving performance. जैसे ही अगर हम सिर्फ उसी पार्ट को दोबारा से re-render कर रहे हैं तो obviously the performance will get improved. Now what are the key characteristics of signal? First हमने देखा कि they are mutable, so we can always change their value. And they are very reactive as in कि they know which part to change, which part to re-render. React knows which components use it, and they are shared as in जो मैंने बताया कि ये they are not tied to a particular component, वो component के अंदर नहीं हम बनाते, तो इस वजह से they are shared, तो हम उसको कई सारे multiple components में यूज़ कर सकते हैं. एंड द लास्ट इज दे आर लाइट वेट. हुक्स की कोई हमको ज़रूरत नहीं है, हमको रिड्यूसर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, हमको इफेक्ट्स की यानी कि यूज़ इफेक्ट वगैरह हुक की नीड नहीं है. अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? व्हाट वी नीड टू डू इज ओनली इम्पोर्ट इट फ्रॉम रिएक्ट. ठीक है, तो जस्ट वी इम्पोर्ट देम, इम्पोर्ट सिग्नल फ्रॉम रिएक्ट एंड देन वी हैव टू जस्ट गिव लाइक जैसे हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हैं, इनिशियल वैल्यू देते हैं, वो जस्ट हम इसको देंगे और फिर इसके बाद वी कैन एक्चुअली यूज देम एनीवेयर. ये काउंटर कंपोनेंट में वी हैव यूज देम कि ऑन क्लिक पे क्या करो, काउंटर की वैल्यू को जो इंक्रीज कर दो. अब क्या होगा कि जैसे ही रिएक्ट विल ट्रैक वेयर काउंट डॉट वैल्यू इज यूज्ड एंड अपडेट ओनली दैट पार्ट ऑफ द यूआई. अगर आप कहीं पे और दूसरी जगह पे इस काउंट डॉट वैल्यू की यूज़ कर रहे होगे इसको, तो वो ऑलरेडी वो उसको अपडेट कर देगा जैसे ही इसमें चेंज आएगा. जैसे यहाँ पे यूज़ हो रही है और किसी जगह पे अगर यूज़ हो रही होगी तो वहाँ पे वो चेंज कर देगा. नाउ शेयरिंग सिग्नल्स अक्रॉस कंपोनेंट्स. अब देखो कई बार क्या होता है, कार्ड काउंट हमने बनाया है, इसका हमने 0 रखा, फिर उसके बाद इस किसी कंपोनेंट में इसको यूज़ करा, आइटम्स इन योर कार्ड जो हम यूज़ करते हैं ना कि दिखाते हैं कितने कार्ड, और किसी दूसरे कंपोनेंट में हम उसकी जो वैल्यूज़ है वो बढ़ा रहे हैं. दिस इज़ लाइक कि अगर आपके पास मल्टीपल आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और आप एक कार्ड काउंट बना रहे हो, तो अगर आप यूज़ कॉन्टेक्स्ट यूज़ करोगे तो आप उसके लिए एक अलग से कॉन्टेक्स्ट बनाओगे. बट आप सिग्नल्स का यूज़ करते हो, अब ये वैल्यू ऐसी तो है नहीं जो आपको कहीं पे सेव करवानी है, वो जस्ट आपको एक
लोकली दिखानी है ना कि वो उसमें कितने कार्ट में कितनी चीज़ें आ रही हैं, वो आपको सर्वर पे तो नहीं सेव वगैरह करवानी। तो इस केस में आपका कितना सारा काम बच जाएगा, आप डायरेक्टली इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट वी कम टू दी हाउ रिएक्ट ट्रैक्स सिग्नल यूजेज। सो वो क्या करता है, ये एक्चुअली हो कैसे पाता है, बिकॉज ऑफ द रिएक्ट कंपाइलर। तो वो ऑटोमेटिकली ट्रैक करता रहता है डॉट वैल्यू जब वो रेंडरिंग कर रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि उसको एग्जैक्टली पता होता है कि कहाँ पे वो चीज़ें, कहाँ पर जो काउंट है या फिर कहाँ पर उस सिग्नल का यूज़ हो रहा है, और फिर वो सिर्फ उसी पार्ट को हमारे दिखाता है। So important signals must be read inside the render directly, not inside use effect or async code for now। तो आप क्या कर सकते हैं, हम ना इसको यूज़ इफेक्ट यानी कि API कॉल्स वगैरह के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। हम इसको रीड मतलब हम इसको दिखा भी उन्हीं में सकते हैं जो हमारी JSX है। हम इसको डेटा भेजने में या डेटा लेने में इसको यूज़ नहीं कर सकते, मतलब हम लोकली ही इसको दिखा सकते हैं। जैसे कार्ड का एग्जाम्पल है जो आपको कहीं पे सेव नहीं करवाना। नाउ व्हाट आर द करंट लिमिटेशंस दैट मे इम्प्रूव इन दी अपकमिंग वर्जन्स। बट अभी के लिए हमारे पास क्या लिमिटेशंस है कि जो सिग्नल्स होते हैं दे ओनली वर्क इन क्लाइंट कंपोनेंट्स। वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स, क्लाइंट कंपोनेंट्स एंड सर्वर कंपोनेंट्स। क्लाइंट कंपोनेंट्स हमारे क्लाइंट के ब्राउजर पे रन होते हैं, सर्वर कंपोनेंट्स हमारे सर्वर पे रन होते हैं। इफ यू वांट टू डाइव मोर डीपली इनटू इट, सो आई हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, यू कैन चेक दैट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि डॉट वैल्यू रिएक्टिविटी डज नॉट वर्क इन साइड इफेक्ट्स और असync फंक्शंस येट। तो प्रोमिसेस के केस में या फिर API वगैरह के केस में यू कैन नॉट यूज़ देम। आप सिर्फ इनको दिखाने के पर्पज से यूज़ कर सकते हो या फिर इसको लोकली ही आप यूज़ कर सकते हो। दे रिक्वायर रिएक्ट कंपाइलर एंड सिग्नल्स आर म्यूटेबल, सो बी केयरफुल विद अनइंटेंडेड अपडेट्स। अब ध्यान रखना कि वो चेंज हो जाते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं पर वो अनइंटेंडेड, जहाँ आपका इंटेंशन भी ना हो वहाँ पे ना चेंज हो। नाउ व्हेन एंड वेयर यू कैन एक्चुअली यूज़ देम, तो आप कब कब उनको यूज़ कर सकते हो। सो दे कैन बी यूज एज अ ग्लोबल स्टेट, जैसे कि कार्ड काउंट हो गया, थीम हो गया, जो कि आपको कहीं सेव नहीं करवाना, तो आप जस्ट लोकल स्टोरेज में उसे सेव करवा सकते हो। ऑथेंटिकेशन स्टेटस हो गया, लॉगिन है या लॉग आउट है, उसमें आप उसको सेव सिग्नल्स का यूज़ कर सकते हो। शेयर्ड स्टेट अक्रॉस कंपोनेंट्स विदाउट प्रॉप ड्रिलिंग। अगर आपको बहुत सारी जगहों पे उनको यूज़ करना है 2-3 कंपोनेंट्स में, तो आप उसको एज अ शेयर्ड स्टेट, क्योंकि स्टेट को आप यूज़ नहीं कर सकते, वो तो एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में यूज़ करनी पड़ती है, उस केस में भी कर सकते हो। परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करने में, जैसे कि फॉर्म्स हो गए, एनिमेशंस हो गए, काउंटर्स हो गए। और नेक्स्ट की क्लीन एंड रिएक्टिव UIs विदाउट एक्स्ट्रा बॉयलर प्लेट। सो बॉयलर प्लेट आपको नहीं, जो भी यूज स्टेट का यूज इफेक्ट का होता है वो आपको नहीं यूज़ करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट, सिग्नल्स वर्सेस यूज स्टेट वर्सेस कॉन्टेक्स्ट। सो अब हम देखते हैं कि लोकल स्टेट यूज स्टेट में होती है हमारी, कॉन्टेक्स्ट में नहीं होती लोकल स्टेट, क्योंकि वो सिर्फ एक कॉम्पोनेंट की नहीं होती, वो पूरे की होती है। सिग्नल्स में भी हमारे पास लोकल स्टेट होती है। अब यूज़ स्टेट का जब आप यूज़ कर रहे हो तो आप शेयर्ड स्टेट यूज़ नहीं कर सकते, आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में उसको नहीं दे सकते। और इसी चीज़ की लिमिटेशन जो हमारे पास यूज़ स्टेट में होती है, तो वो हम किससे दूर करते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट के। अगर आपको 2 कंपोनेंट में आपको सेम चीज़ को ट्रैक करना है, सेम स्टेट को ट्रैक करना है, तो आप हमेशा कॉन्टेक्स्ट हुक का यूज़ करते हो, एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करते हो। विद सिग्नल्स यू कैन एक्चुअली डू इट। तो आप सिग्नल्स देखो, आप ये जो हमारा यूज स्टेट हुक कर पा रहा था वो कॉन्टेक्स्ट नहीं कर पा रहा था, जो स्टेट नहीं कर पा रहा है वो कॉन्टेक्स्ट कर पा रहा है, और सिग्नल्स हमारा दोनों चीज़ें कर पा रहा है। नाउ री रेंडर स्कोप। सो री रेंडर का जब भी हमारा यूज स्टेट में चेंज आता है तो होल कंपोनेंट री रेंडर होता है। जब कॉन्टेक्स्ट में चेंज आता है तो जितनी भी जगहों पे वो यूज़र होता है वो सारे जहाँ पर भी वो वैल्यू यूज़ हो रही होती है वहाँ पे वो सारे री रेंडर होते हैं। सिग्नल के केस में जहाँ पर भी सिर्फ वो वैल्यू, सिर्फ उतना एलिमेंट जो है वो री रेंडर होगा। बॉयलर प्लेट यूज स्टेट में हमारे पास मीडियम होता है, कॉन्टेक्स्ट में हमको काफ़ी सारा कोड लिखना पड़ता है, सिग्नल्स में भी वेरी लो। एंड रिएक्टिव यूज स्टेट है बेसिक रिएक्टिव, ठीक है, वो सिर्फ उस कॉम्पोनेंट को चेंज करते हैं। कॉन्टेक्स्ट दे आर मैन्युअली रिएक्टिव, हमको बताना पड़ता है, हमको पूरा सेट करना पड़ता है। एंड सिग्नल्स में दैट इज ऑटोमेटिक, सो हमको कुछ भी उसमें चेंज नहीं करना पड़ता। नाउ इफ वी कम टू दिस समरी, सो सिग्नल्स आर अ पावरफुल न्यू वे ऑफ मैनेजिंग स्टेट रिएक्टिवली। दे अलाउ शेयर्ड फाइन ग्रेन परफॉर्मेंट एक्टिविटी, मिनिमल कोड के साथ, आपको बहुत सारा कोड नहीं लिखना पड़ता, बहुत ईजिली आप ट्रैक कर सकते हो। आइडियल होते हैं जब भी आपको कोई लोकल वेरिएबल्स बनाने होते हैं, लोकल स्टेट या फिर ग्लोबल स्टेट जो आपको कई जगह पे यूज़ करनी है वो बनानी है और शेयर्ड बनानी है। और नेक्स्ट आ जाते हैं कि रिएक्ट ट्रैक्स यूजेज ऑटोमेटिकली यूजिंग द न्यू कंपाइलर। तो रिएक्ट के कंपाइलर से वो यूजेज को ऑटोमेटिकली ट्रैक कर सकता है कि कहाँ कहाँ पे वो यूज़ हुआ है। तो सिग्नल्स के यूजेज के साथ जो आपका एप्लीकेशन है वो और भी ज़्यादा फास्ट, क्लीन और ईजियर टू स्केल बनता है। So that's it for this video. If you liked it, if it helped you anyway, please like and subscribe to this channel. Thank you so much for watching.